हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक, उनका IUPAC नामकरण। तो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में हमने एलिफैटिक यौगिकों के नामकरण किए थे, ठीक है। उसमें चक्रीय यौगिकों का भी हमने किया था इसके पहले वाली वीडियो में। तो आज हम चक्रीय यौगिक ये भी होते हैं एरोमेटिक यौगिक, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। बेंजीन रिंग को आप लोग जानते होंगे। बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से अल्टरनेटिंग डुअल बॉन्ड होता है, ये बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन होता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं इस तरह से, ठीक है। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इनके बीच अल्टरनेटिंग डुअल बॉन्ड होता है इस तरह से। ये इसका कैलकुलेट संरचना है। तो इस तरह से इसका नाम जो होता है बेंजीन होता है। तो इसका नामकरण करने से पहले जो कुछ नियम है इस पर हम नजर डालते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला नियम हमारा कहता है, बेंजीन वलय से यदि एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उसके साधारण नाम को ही IUPAC में लिखा जा सकता है, ठीक है। लिखा जा सकता है IUPAC में साधारण नाम लिख दे। जैसे एक जुड़ा हो, कैसे एक जुड़ा हो, तो इसको देखिए, एक क्रियात्मक समूह जैसे इसके साथ में यहाँ पे OH जुड़ा हो तो इसको हम क्या कह देंगे, फिनॉल कह देंगे, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है, ये साधारण नेम होता है, इसको हम फिनॉल भी कह सकते हैं IUPAC नेम के अंदर। इसको जैसे बात कर लिया जाए, ऊपर अगर NH2 इधर जोड़ दिया जाए क्रियात्मक समूह, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एनिलीन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसको भाई, एनिलीन कहेंगे। ऐसे ही यहाँ ऊपर क्या जोड़ दिया है, CH3 जोड़ दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टॉल्यूइन कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऊपर क्या जोड़ दिया जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एमाइड होता है, तो इसको कहेंगे बेंजामाइड, ठीक है। बेंजामाइड हो गए। ऐसे ही बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ दिया जाए, हाँ CN जोड़ दिया जाए, तो इसको क्या आ जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बोला जाएगा, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। ऐसे ही अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड COH, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं CHO, तो ये अपना क्या कहलाएगा, बेंजल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका कॉमन नेम ही क्या होता है, IUPAC नेम में लिख देंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। जैसे इसका क्या होगा, ये हो गया CHO हो गया, और हाँ ये OCH3, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसमें फ़र्क है। हाँ, CH3 सिर्फ है तो क्या है, अपना टॉल्यूइन है। ये क्या है, अपना एनिसोल है। OCH3 यानी ईथर श्रेणी का आ गया, ये एनिसोल होगा, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। अगर एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उसका कॉमन नेम को भी हम क्या लिख सकते हैं, साधारण नाम को भी IUPAC नाम लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अभी इसी में देखते हैं, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया हमने, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 1 2, इसको एक, इसका नाम ये हो सकता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, इस तरह से। और एक इसका नाम ये भी लिख सकते हैं कि 1 2, ठीक है, इसमें तो 2 क्लोरो टॉल्यूइन, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 2 क्लोरो टॉल्यूइन। समझ में आया। तो इस तरह से आप इसको टॉल्यूइन समझ लीजिए, इसको एक प्रतिस्थापी समझ लीजिए, इसको ऐसे होगी। तो इस तरह से 2 नाम लिखे। इस तरह से क्या होता है, जब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन रहते हैं, एक से अधिक सही विकल्प वाले जब प्रश्न आते हैं तो उसमें दे दिया जाता है, एक ये नाम दे देगा आपको, एक ये नाम नहीं देगा। आप नहीं जानते हैं इसको, ये मार के चले आएंगे, बाद में देखेंगे आपका नंबर कट गया। तो क्या आप तो कहेंगे मैं सही करके आया था, जब घर पे आके देखेंगे अरे भाई ये भी तो होता है नाम ना। तो इस तरह भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्लास 11 में तो यही बेसिकली चलता है। आगे जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं कुछ भी, तो उसमें चलेगा। आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा नियम अपना क्या कहता है, यदि वलय से कई प्रतिस्थापी जुड़े हो तो उनका नामकरण IUPAC के अनुसार किया जाएगा। भाई IUPAC ही तो पढ़ने आए हैं, अब कौन सा IUPAC लगेगा। तो इसका मतलब ये है, यदि बेंजीन रिंग यानी वलय जो है उससे कई प्रतिस्थापी जुड़े हो, तो हम जैसे पिछले करते आ रहे हैं कि उसकी नंबरिंग क्या करते थे, ऐसी नंबरिंग करते थे क्या हो कि उनके अंतर कम हो और अल्फ़ाबेट के फॉलो करे, ठीक है। अल्फ़ाबेट को फॉलो करके नाम भी लिखा जाता था, अल्फ़ाबेट के अक्षर के क्रम में। अरे यार वही तो ABCD वाला जो करते थे वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
ये ऐसे जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से जुड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत से प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से क्या एम आ रहा है मेथिल, इधर से क्या क्लोरो है, इधर से नाइट्रो तो सी, इधर से नंबरिंग करनी चाहिए, करनी तो इधर से चाहिए 1 2 3 4 5 6। अब कुछ कहेंगे सर इधर से, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से अगर हम देखते हैं इधर से अगर करेंगे तो ये भी देखते हैं ना, इधर CH3 अपना लगा हुआ है, ज़रूर लगा हुआ है CH3 Cl सॉरी सी से, लेकिन ये भी तो हमको देखना है कि यहाँ NO2 है सॉरी, लोवेस्ट लोकेंट रूल यानी कि न्यूनतम योग अंक। अब कोई बच्चा कह देगा सर न्यूनतम योग अंक के हिसाब से मैं इधर से करूँगा 1 2 3, तो अब हम पोजीशन लिख लेंगे क्या है, फिर देखेंगे डिसाइड करेंगे कौन सा भाई सही है, कौन सा न्यूनतम योग अंक का योग नियम का पालन करता है और कौन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन देखेंगे तो 1 2 और 6 पोजीशन आ रही है। ये कौन सी पोजीशन है भाई, ये प्रतिस्थापी की पोजीशन है, स्थिति जो है अपनी प्रतिस्थापियों के जुड़ने की स्थिति है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 है, तो अब आप खुद डिसाइड कर लेंगे। न्यूनतम योग नियम अपना कहता है ये जो कम आएगा जोड़ने पर, 6 2 8 1 9 ये आ रहा है जोड़ने पर, 3 2 5 1 6, तो भाई सही कौन है अपना, सही कम वाला है। तो इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट के क्रम में करेंगे तो, लेकिन देखेंगे ध्यान रखेंगे, आंखें खोल कर करेंगे, अपनी न्यूनतम योग नियम जो होता है उसका उल्लंघन ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पे उल्लंघन हो रहा था, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है अल्फ़ाबेट में, लेकिन हाँ ध्यान 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 देने वाली बात। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब नंबरिंग कर दिया, अब करेंगे 1 नाइट्रो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, नहीं ध्यान से करना है, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कर तो दिया नंबरिंग हम न्यूनतम योग नियम के हिसाब से, लेकिन हम जब नाम लिखेंगे चाहे जैसा भी हो, हम जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमेशा अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या होगा बताइए, बहुत बढ़िया 2 क्लोरो, ठीक है, क्या लिखेंगे नेम में 2 क्लोरो, फिर क्या है 1 नाइट्रो, एम पहले आता है ना, ये आएगा, हाँ ABCD के हिसाब से एम पहले आता है, सही है सही है, मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद 3 क्या है 1 नाइट्रो होगा, हाँ 1 नाइट्रो, ठीक है, 1 नाइट्रो बेंजीन, तो ये हो गया अपना, ठीक है, इस तरह से हो गया। अपना तीसरा नियम क्या कहता है, यदि यौगिक के वलय में के साथ शाखित श्रृंखला भी उपस्थित हो तो उसको मुख्य श्रृंखला माना जाएगा जिसमें क्रियात्मक समूह हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी तो इस तरह से हमको मिल रहा है, एक ही दो मिल रहा है, अगर जैसे बेंजीन रिंग के साथ में मिल जाए, बेंजीन रिंग हो उससे अटैच हो CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह करके एक एल्किल जो सीरीज हो, मतलब कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई हो, ठीक है, इस तरह से, तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि वलय में शाखित श्रृंखला भी उपस्थित हो मुख्य श्रृंखला माना जाएगा जिसमें क्रियात्मक समूह। तो भाई जो क्रियात्मक समूह अगर बेंजीन वाले पार्ट के साथ लगा है तो मुख्य श्रृंखला हमारी बेंजीन वाली पार्ट हो जाएगी, अगर हमारा जो है सीरीज के साथ में लगा हुआ है तो हम सीरीज वाले को ले लेंगे। इसी के साथ में अगला नियम भी पढ़ते हैं, इसी का पार्ट है ये भी, एथिल और मिथाइल को छोड़कर श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी। और ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि यदि हमेशा जैसे कभी क्रियात्मक समूह, ये तो क्रियात्मक समूह की बात हो गई तब जब क्रियात्मक समूह जिसमें रहेगा हम उसको मुख्य श्रृंखला मान लेंगे, अगर चेन में है खुली श्रृंखला में उसके साथ क्रियात्मक समूह है तो हम उसको मान लेंगे, अगर रिंग के साथ क्रियात्मक समूह है वलय के साथ तो हम वलय को मुख्य श्रृंखला मान लेंगे। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह किसी में नहीं है, बेंजीन में वलय में भी नहीं है और जो अपनी श्रृंखला है उसमें भी नहीं है, तो क्या करेंगे। तो कह रहा है ये नियम एथिल और मेथिल को छोड़कर खुली श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी। यानी कि खुली श्रृंखला जैसे ऐसे मैं कहता हूँ इस तरह से बेंजीन रिंग अपनी हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये वाला तो पता ही होगा ना आप लोगों को। इस तरह से कह रहे हैं कि एथाइल और मिथाइल को छोड़कर, यानी कि 2 और 3 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को जो छोड़कर आगे की श्रृंखला जितनी आएगी हमेशा यही क्या होगा, अपना मेन चेन लिया जाएगा। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ ऐसे आ जाए 1 2 3, हाँ सही है, इस तरह से, तो इसको हम क्या कहेंगे, एथाइल बेंजीन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक H कम करके इधर हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, CH3 जोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर इसका हम प्रतिस्थापी की तरह करेंगे। कैसे, यहाँ पे 1 2, तो इसको इस तरह से करेंगे, ये एज क्या हो जाएगा, पूर्वलग्न काम करने लगेगा, एज अ प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा। और इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, 2 पे है तो 2 फेनाइल, 2 फेनाइल, फेनिल कैसे कोई कुछ भी कहें आप, ठीक है, 2 फेनाइल। और एक 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप
ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इस तरह से होगा। अभी देखिए 2 कार्बन थे तो हम इसको प्रतिस्थापी मान रहे थे, और 3 कार्बन कार्बन बढ़ गया तो क्या हुआ, ये प्रतिस्थापी बन गया। तो ये अंतर है। इस नियम को पढ़िए और कॉपी में नोट करिए और ये सब एग्जाम्पल लिखिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट अपना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, बेंजीन रिंग है, ऊपर COH लिखा हुआ है और COH लिखा। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि जब चक्रीय यौगिकों के नामकरण पढ़ा रहा तो बताया था कि जब कार्बनिक ऐसे समूह जुड़े हों, क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन हो, तो इसमें लिखाया भी था आपको, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा, ओइक एसिड नहीं बोला जाएगा। जैसे उसमें CONH2 था, एमाइड था, तो इसको कार्बो एमाइड बोला जाएगा। नाइट्राइल CN को कार्बोनाइट्राइल बोला जाता है। इस तरह चीज़ें आपको बताई थी। तो चलिए इसको आपको अगर याद हो तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपना इसका नामकरण। तो देखिए इसमें लगा हुआ है, तो इसको एक बोल दीजिए, इसको एक बोल दीजिए, 1 2 इधर ही से सही है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, बेंजीन है तो कोई पूर्वलग्न है नहीं, तो सिर्फ बेंजीन लिखेंगे। उसके बाद 1 2 पोजीशन लिखेंगे, स्थिति इसकी 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से इसका नाम हमारा हो गया। जब हम इसको एक वाला रहता था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एक क्रियात्मक समूह रहता था, तो इसको हम कर देते थे उसके नाम पे। जैसे OH है तो फिनॉल कह देते, COH है तो बेंजोइक एसिड, CHO है तो बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं। लेकिन 2 है तो इसको हम लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका क्या लिखेंगे, बेंजीन, बताइए, हाँ वेरी गुड 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 1 4 डाई, 2 के लिए क्या करते हैं डाई ऑल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेंजीन 1 4 डाई ऑल, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, फिनॉल होता, ठीक है। सही है। और इसमें देखिए क्या होगा, इसका क्या, इसका बताए थे ना, वही जो अपना नियम था। यदि जैसे क्या होता है कि अपना रिंग भी है, बेंजीन रिंग है, वलय के साथ में क्या है, शाखित श्रृंखला है। तो ये चीज़ बताया, शाखित श्रृंखला में मुख्य श्रृंखला आप कौन सी होगी, ये वाली मुख्य श्रृंखला होगी कि ये वाली मुख्य श्रृंखला होगी। तो आपने कहा कि नियम सर आपने पढ़ाया है कि जिसमें क्रियात्मक समूह होगा। अब क्रियात्मक समूह से तात्पर्य ये नहीं कि भाई क्रियात्मक समूह सिर्फ अनुलग्न द्वितीयक होने चाहिए। देखो अनुलग्न क्रियात्मक समूह से मतलब है कोई भी प्रतिस्थापी जिसके अंदर हो गया, यानी कि पूर्वलग्न जिस श्रृंखला में हो, या अनुलग्न हो, या अनुलग्न द्वितीयक कोई भी हो, यानी कि पूर्वलग्न अनुलग्न में से कोई जिस श्रृंखला में उपस्थित होगा वही हमारा क्या होगा, मुख्य श्रृंखला होगा। तो इसमें देखो अनुलग्न प्राथमिक इसमें उपस्थित है, तो मुख्य श्रृंखला हमारी क्या होगी, ये होगी। तो देखो यहाँ से नंबरिंग अगर करेंगे 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 पे क्या है, फेनिल है, तो क्या लिखेंगे 1 पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद 1 फेनिल, इसको फेनिल लिखते हैं जब ये प्रतिस्थापी के रूप में होता है, तो ठीक है। क्या लिखेंगे, बेंजिल भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फेनिल लिखा जाता है। इसको एथ होगा, मूलाक्षर इसका हो गया, और उसके बाद ईन, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो ईन सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर 1 पे ना होता डुअल बॉन्ड, 3 पे होता तो एथ 3 ईन, इस तरह करके आप जानते हैं, समझदार है, कर लेंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए चौथा जो अपना है, चौथे में क्या करना है, अब फिर वही वाला सिस्टम आ गया जिसके अंदर प्रतिस्थापी या कुछ हमको दिखा क्रियात्मक समूह, वही हमारा मेन श्रृंखला होगा। जिसमें क्या दिख रहा है, खुली चेन में दिख रहा है हमको क्रियात्मक समूह, यानी कि पूर्वलग्न दिख रहा है। तो देखो ये, तो इसमें क्या होगा 1 2, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। क्यों इधर से होगी भाई, क्योंकि C पहले आता है और P बाद में आता है, ये भी ठीक है ना। तो इसको देखो क्या होगा, 2 फेनिल, नहीं गलत हो जाएगा, जानता था यही करोगे, 2 फेनिल ही कर दोगे। 2 पे है, ये बाद में आता है, तो बाद में नंबरिंग देखो C पहले आता है फिर P पहले आता है, तो उसी हिसाब से करा जाएगा ना, अल्फ़ाबेट के हिसाब से करो नंबरिंग, चाहे जैसे जाए। अगर यहाँ जैसे अभी न्यूनतम योग नियम अगर फॉलो करता तो हम चाहे जैसे कर लेते, लेकिन नाम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेट क्रम में। जिसको क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, यही तो लिखेंगे ना, हाँ यही लिखेंगे 1 क्लोरो लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 पे क्या है, 2 फिनाइल, 2 फेनिल, फिर क्या होगा अपना 2 कार्बन है तो एथ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो एन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई नहीं दिक्कत। अब ये अगला जो है देखिए, दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो। ये एक बेंजीन रिंग है, ट्यू इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है ये, इसी तरह से है ना, हाँ। देखिए इसको, ये डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सारे कार्बन है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, मेन श्रृंखला कौन सी चुनी जाएगी। तो आप कहेंगे सर इसमें ना, तो इसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ना, इसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है।
तो ये वाला नियम फिर लगेगा कि जब किसी में कोई प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह नहीं है, किसी में नहीं है, ना वलय में है ना अपने शाखित जो खुली श्रृंखला उसमें भी नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि एथाइल और मिथाइल अगर यहाँ पे होता 2 या 3 का 1 या 2 कार्बन होते तो हम प्रियोरिटी इसको देते, महत्व इसको देते, वरीयता इसको मिलती, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी 1 2 3 4 कार्बन है, 4 1 5 कार्बन है, तो वरीयता किसको मिलेगी, उसको मिलेगी। मुख्य श्रृंखला ये बन जाएगी हमारी, खुली श्रृंखला क्या बन जाएगी, मुख्य श्रृंखला बन जाएगी। तो अब देखिए इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, इसको मैं ये वाला नाम मिटा देता हूँ, ठीक है, यहीं पे करता हूँ। तो देखिए अब ये क्या है, शाखित श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो अब शाखित श्रृंखला का करने का कैसे किया जाता है, तो यहाँ से नंबरिंग की जाएगी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गलत हो, यहीं से करेंगे भाई, 1 2 3 4, क्योंकि मुख्य श्रृंखला हमारी ये बन रही है ना 5, मुख्य श्रृंखला हमारी ये बन रही है इस तरह से, उस तरह गलती हो जाएगी, वो वाला दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो शाखित श्रृंखला वाला। देखिए इस तरह से अब सिंपली हो जाएगा, 2 फेनाइल, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अपना पूर्वलग्न, उसके बाद मूलाक्षर कितना है, 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए छठवा देखते हैं, अपना छठवा क्या है, यहाँ पे लगे हुए हैं क्लोरीन और NO2 को नाइट्रो कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कहा जा सकता है, यहाँ से नंबरिंग अगर करेंगे हम C पहले आता है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ से देखो इस तरह से इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4, तो भाई यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा अपना, ठीक है, ये क्लोरीन वाला नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि न्यूनतम योग नियम का ये उल्लंघन कर रहा है। तो चाहे आप ये नाइट्रोस कर लीजिए चाहे ये नाइट्रोस, दोनों वही बात पड़ेगी, दोनों से नहीं, इधर से देखिए मैं दिखाता हूँ इसको करके, दो यहाँ पे कंडीशन बन रही, दोनों कंडीशन आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रो है और कहाँ पे नाइट्रो है, नाइट्रो यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी नाइट्रो है, ठीक है, क्लोरीन है यहाँ पे और यहाँ पे एक नाइट्रो है और यहाँ पे नाइट्रो है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से नंबरिंग करने पे ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से अगर देखिए 3 टाइप का है, तीनों टाइप का नंबरिंग करके मैं बताता हूँ। देखिए एक यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी अल्फ़ाबेट के हिसाब से 2 3 4 5, तो इसकी पोजीशन क्या आ रही है 1 2 5 आ रही है, लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 5 आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से कीजिए, इधर से ऐसे 1 2 3 4, तो इसकी पोजीशन क्या आ रही है 1 2 4 आ रही है, इसको भी लिख लीजिए 1 2 4 आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये वाले नाइट्रोस कीजिए, तो इससे भी करते हैं 1 2 3 4। अब कुछ लोग इधर से भी करवा सकते हैं, इधर से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो हो गई, तो देखो इतनी पॉसिबल जो कंडीशन बनेगा, केस बनेगा, इतना ही हो। अब इधर से देखो इसकी 1 2 4 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 1 3 4, तो अब देख लो 1 3 4। अब देख लो कौन सी फॉलो हो रही है, इसमें देखो 5 2 7 1 8 आ रहा है, इसमें 4 3 7 1 8, ये दोनों तो सिमिलर ही हो गई भाई, ठीक है, 5 2 7 1 8 4 3 7, ये दोनों सिमिलर हो गई। इसमें देखो 4 2 6 1 7, तो सबसे कम वाली कौन सी, ये वाली, तो फॉलो यही होगा, ठीक है। लेकिन फॉलो तो न्यूनतम योग नियम के अनुसार से हुआ, लेकिन लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे हम हमेशा अपने उसी तरह अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 4, ठीक है, 1 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण हो गया। और फिर इसकी बात करें 7वां, यहाँ पे देखिए लिखा है OMe, का मतलब क्या होता है मेथाइल, यानी कि CH3, तो इसको देख के डरना नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा CH3 और यहाँ पे ये CH3 OCH3 लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसको मेथाक्सी पढ़ते हैं, इसको मेथिल पढ़ते हैं और इसको क्या बोलते हैं क्लोरो। तो अब नामकरण कैसे कि पहली बात तो अंकन करना है हमको, नंबरिंग तो किधर से करेंगे, C पहले आता है, फिर उसके बाद मेथिल METH और मेथॉक्सी, तो ये पहले आता है 1 2 3। अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे तो पोजीशन हमारी क्या आएगी 1 2 3 4 5 6, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमारी पोजीशन जो आनी चाहिए 1 3 6 आनी चाहिए। लेकिन अगर हम करते हैं इस तरह से 1 2 4 आएगी, इस तरह से अगर हम अल्फ़ाबेट नहीं सकते हैं, न्यूनतम योग नियम देखते हैं तो 1 2 3, हाँ यही हमारी आएगी। यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो क्या आएगी हमारी 1 2 4 आएगी। अगर इधर से करते हैं तो अपना 1 2 3 4, तो इधर से अगर करते हैं, इधर से देखिए, इधर से करेंगे अगर, समझिए बात को,
बहुत गहराई से बता रहा हूँ, अगर आप एक बार समझ जा लेना इसको तो लाइफ जिंगल आला हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो देखिए 136 आ रहा है, इधर से करेंगे तो 134 आएगा, और इधर से करने पे क्या आ रहा था 134, यहाँ सॉरी 6 नहीं 124, हाँ इधर वाले से 124 आ रहा था। ये तो हम इधर से कर रहे थे तो इधर से आ रहा था सी से, मतलब जब हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से कर रहे थे तो 136 आ रहा था, और इधर से करेंगे तो क्या आएगा 124 आएगा। अब आप खुद देख लीजिए 124 कम है या 134 कम है या 136 है कम है, तो देखिए 1 और फिर ये क्या कर रहा है 2 डोमिनेट कर दे रहा है, 4 2 6 1 7 3 6 9 1 10 4 3 6 4 3 7 1 8, तो यही सबसे कम है। तो हम कौन सा करेंगे, तो भाई हम करेंगे इधर वाला 1 2 3 4, ये वाला 1 2 4 वाला, ठीक है। सब मिटा देते हैं तो क्लियर रहेगा। 1 2 4 वाला हम करेंगे, न्यूनतम योग नियम का जो पालन करेंगे, ठीक है। ये नंबरिंग जो है इसी क्रम में करेंगे, लेकिन याद रहे उसी तरह से 2 क्लोरो पहले कर लिखेंगे, ठीक है 2 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी पहले आएगा कि मेथिल पहले आएगा, तो भाई देख लो मिथाइल और मेथॉक्सी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो देखो TH के बराबर बाद Y पहले आता है कि O पहले आता है, तो O पहले आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी के लिए 4 लिखेंगे, 4 मेथॉक्सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मज़ा आ रहा है ना, हाँ आएगा मेथॉक्सी। 2 क्लोरो 4 मेथॉक्सी, फिर उसके बाद 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8वां जो अपना है, 8वें में देखिए क्या है, इसके 2 तरह से नाम लिखे जा सकते हैं। एक तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 इस तरह से, और 1 2 3 4। अगर इधर से हम करें 1, इधर से दूसरे नंबर से कर देते हैं नंबरिंग दूसरे कलर से, ठीक है। तो इसको अगर 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4 कहें, तो देखिए कौन सा सही है। न्यूनतम योग नियम वाले के हिसाब से तो 1 2 4 और यहाँ 1 3 4 आ रहा है, तो यही काली वाली जो नंबरिंग की गई यही सही होगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से करते हैं न्यूनतम योग नियम, ठीक है। अब क्या होगा अपना जो होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम इस तरह से लिखेंगे कि 1 2 डाई, ये पुरोलग्न है और ये अनुलग्न काम कर रहा है, ठीक है। 2 तरह से इसका नाम लिखा जा सकता है। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं हम कि 4 हाइड्रोक्सी, एक पहला नाम इस तरह से लिख सकते हैं हम 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है 4 हाइड्रोक्सी 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। एक इस तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, एक तो ये वाला हो गया। एक हम जब लिखेंगे इसको हम मानेंगे फिनॉल, ठीक है, इसको पूरे को मान लेते हैं हम फिनॉल, ये सब नंबरिंग अब दूसरी तरह से होगी। ये तो इस तरह से जब किए थे हम तब होगी। अब जब इसको हम पूरा फिनॉल मान के करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, फिर 1 2 3, यहाँ पर न्यूनतम योग नियम नहीं देखेंगे क्योंकि ये पूरा एक फिनॉल है। तो इसमें क्या करेंगे 2 3 डाई मिथाइल फिनॉल, ठीक है। जब इस तरह से करेंगे कि 4 हाइड्रोक्सी 1 2 डाईमिथिल बेंजीन, तो इस तरह से करेंगे तो नंबरिंग फिर न्यूनतम योग नियम देखेंगे। लेकिन जब ये फिनॉल पकड़ लेंगे तो फिर हम इस तरह से करेंगे 2 3 डाईमिथाइल फिनॉल। तो ये तरह से इस तरह से आपको आ सकता है एग्जाम में, अगर एक से ज़्यादा विकल्प वाले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इससे प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह क्वेश्चन की। अब देखिए इसको भी 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो न्यूनतम योग नियम लगाएंगे तो यहाँ से ए पहले आना चाहिए, तो 1 2 3, तो इसको 2 नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबरिंग काली वाली हम कर देते हैं, ठीक है, और 1 नंबरिंग लाल से कर देते हैं। आप बताइएगा कौन सही है, ठीक है। न्यूनतम योग नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारी लाल वाली नंबरिंग सही है। क्यों? क्योंकि 1 3 4 7 हो रहा है। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 3 4 4 8 हो जा रहा है, ठीक है, जोड़ लेंगे आप समझ गए होंगे। तो अब जब एक इस तरह से पहले वाला नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 1 क्या है भाई 4 पे, हाँ 4 एमिनो, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे, गलत नहीं होने पाए, कैपिटल से कर दो 4 एमिनो। उसके बाद क्या है क्लोरो आता है, फिर कितने पे 1 पे, लाल वाली देख रहे हैं, तो 1 क्लोरो। फिर उसके बाद ये क्या है दूसरे पे है आयोडो बेंजीन, ठीक है। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, एक इसको हम पूरा एनिलीन मान लें इसको, तो नंबरिंग फिर यहाँ से होगी NH2 से होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर काली वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ठीक है। तो 3 4 क्लोरो यहाँ से फिर होगा, C पहले आता है ना, तो वो जो अगला नाम होगा 4 क्लोरो
और 3 आयोडो एनिलीन। ठीक है, ये एक नाम ये हो जाएगा 4 क्लोरो 3 आयोडो एनिलीन। जब NH2 को हम साथ में लेकर वो समझेंगे, पूरा एनिलीन समझेंगे, तब इस तरह से होगा। अगर NH2 को भी हम पूर्वलग्न समझते हैं तब इस तरह से नेमिंग होगी। 2 तरह से नामकरण किया जा सकता है। ठीक है, एक साधारण नाम जब हम एनिलीन पकड़ करते हैं तब उस तरह से। अब देखिए कि ये भी है, इसको भी 2 तरह से किया जा सकता है। तो इसको मैं ऊपर इरेज करके यहीं ले लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे देखिए क्या है भाई, NO2 लगा हुआ है, F लगा हुआ है, तो यहाँ पे NO2 और F और यहाँ पे ET लिखा हुआ है। ठीक है, तो ET का मतलब कुछ नहीं है, एथाइल होता है, CH2 CH3 ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो अगर इसको हम पूरा अगर लेते हैं नाइट्रोबेंजीन तो क्या होगा, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। अगर कोई कहेगा इधर से तो इधर से क्या आएगा 3 4 5 6। तो भाई इधर से न्यूनतम योग नियम का उल्लंघन हो जाएगा, तो इसलिए हम इधर से करेंगे। ठीक है, कोई पूछेगा तो रीजन आप बता दीजिएगा क्यों इधर से हम नंबरिंग नहीं किए, क्यों इधर ही से किए हम। ठीक है, तो अब देखिए इधर से करते तो 1 3 5, इधर से 1 2 5 आ रहा है, इसलिए क्लियर है इतना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब इसका नामकरण कहते हैं कि F पहले आता है कि E पहले आता है, तो E पहले आता है जाहिर सी बात। तो इसको क्या करेंगे 5 एथाइल 2 फ्लोरो और उसके बाद नाइट्रोबेंजीन। एक तो इस तरह कर सकते हैं, एक अगर हमको उस तरह करना हुआ तब किस तरह करेंगे, तब 1 2 3 4, हाँ इस तरह, यही सही रहेगा अपना। 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करेंगे, तब हमको उस तरह करना रहेगा। तो अब क्या करेंगे, E पहले आता है कि N पहले आता है कि F पहले आता है, तो आप कहेंगे E पहले आता है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 4 इथाइल 1 फ्लोरो, फिर कितने पे 2 पे नाइट्रो है, बेंजीन। ठीक है, इस तरह से न्यूनतम योग नियम का पालन करते हुए हम सारा कर रहे हैं। अब तो आपको न्यूनतम योग नियम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये अपना 10वां क्वेश्चन था। अब चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, COH है और CH3 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये एक तो इसको उस तरह से मान कर सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड करके कर सकते हैं, उसी तरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 मिथाइल, कैपिटल कर लीजिए इसको। ठीक है, 2 मिथाइल, उसके बाद बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा भाई, क्योंकि कार्बन अलग है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक अगर उस तरह करना चाहें तो इसमें उसी तरह इसका भी नाम लिखा जाएगा, जैसे हाँ इसका इसी तरह नाम लिखा है, 2 नाम इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका इसी तरह हो जाएगा। फिर इसका देखिए, इसका क्या होगा, इसका भी इसको मानना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड मान के, तो इसका क्या होगा 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं, या तो बेंजीन 1 कार्बोएल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, या लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी 1 कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, अलग से जुड़ा हुआ है तो कार्बोएल्डिहाइड। इसका नाम देखिए क्या होगा, तो अब फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें क्रियात्मक समूह रहेगा, वही हमारी मुख्य श्रृंखला। नंबरिंग इधर से 1 2 3। अब क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, लिखिए भाई 3 फेनिल, उसके बाद क्या है, कितने कार्बन है मूलाक्षर के लिए 3 है, तो क्या लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड्स आने हैं तो N, और उसके बाद कितने पे 1 पे अल लिखेंगे ना, क्योंकि कार्बन इसमें काउंट हुआ है। अगर काउंट नहीं होता तो कार्बोएल्डिहाइड लिखते। तो देखिए A और E है, तो इसको E हटा देंगे। ठीक है, 3 फेनाइल प्रोप 1 अल, तो इसका नाम ये हो गया। अब इसका देखिए, इसमें भी क्रियात्मक समूह यानी कि अनुलग्न इसमें भी आ गया, तो नंबरिंग किधर से होगी भाई, इधर से होगी 1 2 3। ठीक है, तो अब क्या होगा 1 फेनाइल, इसका भी नाम बहुत ईजी है, सब कर लेंगे, कर लिया, सबने कर लिया होगा 1 फेनाइल। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 कार्बन है मूलाक्षर, तो क्या हो जाएगा भाई प्रोप। ठीक, प्रोप हो गया अपना। फिर डुअल बॉन्ड है कहीं, हाँ है 1 पे है, कोई दिक्कत नहीं है, इन लगा दिया, लिखा नहीं लिखा सब सही है, प्रोपीन। ठीक है, 1 फेनाइल प्रोपीन, या फेनिल प्रोपीन भी लिख सकते हैं, 1 ना लिखे तब भी चल जाता है, फेनिल प्रोपीन। ठीक है, और फिर देखते हैं इसका क्या है, इसका यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिटा के यहीं पे देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपना।
CH3CH CH2OH, कहाँ पे ये लिखा हुआ है pH। तो pH का मतलब कुछ नहीं है, फिनाइल है C6H6। अगर यहाँ पे फिनाइल ना लिख के इस तरह से दिया होता है C6H6, या फिर इस तरह से दिया होता है, इस तरह तो आप जान ही रहे होंगे। तो ये है अपना बेंजीन, ठीक है, ये अपना बेंजीन है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है C6H6, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है pH, ठीक है। तो ये चीज़ें आप डरिएगा नहीं, ठीक है। C6H6 से भी इसको लिख सकते हैं, pH भी लिख सकते हैं। तो अपना ये लगा हुआ है। तो अब किधर से नंबरिंग करेंगे भाई? नंबरिंग उधर से करेंगे जितने क्रियात्मक समूह है। तो 1 2 3, तो 2 फिनाइल, ठीक है, क्लियर होगा। 2 फिनाइल, कितने कार्बन? 3 है। प्रोप, सिंगल बॉन्ड सारे हैं। प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। 1 लिखे या ना लिखे, लेकिन ई को हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि ओ और ई मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिससे आप क्लियरिटी आई होगी। चलिए आगे और देखते हैं।